अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक अहम प्रोग्राम है जो हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर साहब हैं, वो किन उस ख्वाबों में गुम रहते हैं। आज हमारा जो टीवी हमारे है और अब इंटरनेशनल टीवी भी उस पर जग हसाई करेगा। सरदार खिजर महमूद साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको पता है कि ऐसे कामों में क्या होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साढ़े सदर साहब ने किहड़ा चंन चढ़ा दिता, पूरी दुनिया दे विच रौला पै गया, एक इस्लामी जमहूरी मुल्क और एक एटमी मुल्क। ये बताएं कि है क्या चीज, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, दो तरह का रोला ये है कि एक तो ये कि इतने बड़े ओहदे पे रह के एक एटमी ताकत का, आलम इस्लाम की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत का सरबराह, फौज का सुप्रीम कमांडर, अगर उनकी नेग्लिजेंसी है, उन्होंने साइन किए हैं और वो इनकारी है उससे, तो ये उससे बदतर बात है। अगर उनको मालूम ही नहीं है, कोई उनकी जगह साइन करके भेज गया है, तो ये एक और जगह सही की बात है और दुनिया के लिए बड़ी अलार्मिंग सी बात है कि मैं उससे पहले अभी सिगरेट एक्ट से उसकी मुज़ावरात की बात करता हूँ कि अगर कल इसी तरह का किसी मुल्क के खिलाफ एटमी हमले की सदर पाकिस्तान इजाजत दे दें और इसकी जो इजाजत उन्हीं की होती है, तो फिर दुनिया का क्या बनेगा और पाकिस्तान कहाँ पे पहुंचेगा। ये एक बड़ी अलार्मिंग और बड़ी ऐसी चीज है कि शायद जिसका कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये एटमी धमाका कर दिया, लेकिन एटमी धमाका उन्होंने किया मुल्क के अंदर, बाहर नहीं किया उन्होंने। अच्छा। अब मैं बताता हूँ नाजरीन के लिए कि ये है क्या। एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पिछले दिनों आपको याद होगा, जब हुकूमत जा रही थी तो फिर एक फैक्ट्री लगी थी जिसमें सैकड़ों के हिसाब से बिल पेश हुए और वो पास भी हुए। उसमें से कोई बिल तो उनको कहा गया था मेंबरान असेंबली को आपको 2-2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी सर खड़े होकर आपने हाँ या ना करना है। तो वो कई बात जगहों पे तो 20-25 सेनेटर बैठे हुए थे या मेंबरान असेंबली बैठे हुए थे जहां से बिल मंजूर हुए। मैं नाज़रीन के लिए एक दिलचस्प बात बताता चलूं, पिछले दिनों कोई 25 से 30 यूनिवर्सिटियों को इजाजत दी गई थी उनको नियत क्याम की। और बड़े मजे की, अगर जब हमारे नाज़रीन के नाम चेक करेंगे तो वो बड़े इस्लामिक जो है वो उससे आने वाले वक्त में इस्लाम के लिए बड़ी गिरा खिदमत भी उनकी होंगी और बड़ा उनका नाम भी होगा, कारनामा भी होगा। तो पता चला है कि वो जो बिल पास हुए हैं वो मेंबरान असेंबली ने एक उस यूनिवर्सिटी के बिल का 15 से 25 करोड़ रुपया लिया है उन ऑनर से, और कुछ मेंबरान असेंबली ने उन यूनिवर्सिटी के अंदर अपने शरीक भी मांगी है, हिस्सा मांगा है, तो वो सारे बिल भी गए होते। अब मैं आ जाता हूँ इस पे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नाम से एक बिल पेश हुआ था असेंबली के अंदर कि जिसमें जो एक पहले से मौजूद होता है 1923 का आर्मी का एक भी मौजूद है, लेकिन उसको इन्होंने ज्यादा बेहतर किया, उसको ज्यादा सख्त किया। और बाती नजर कहा जाता था कि इमरान खान के लिए चूंकि साइफर जो आया हुआ था, साइफर के लिए आपको हमारी नजरें सुनते रहे होंगे कि हुकूमत का बवेला था कि वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जो इमरान खान ने लहराया और उस पे केस हो सकता है और पे गद्दारी का पर्चा हो सकता है। तो वो उसी तरह का एक बिल जो है वो बना के पेश किया, सदर पाकिस्तान के पास गया था और 2 दिसंबर को गया है, आज 19 दिसंबर है। तो सदर पाकिस्तान के पास कानूनी तौर पे जो है वो उनके पास गुंजाइश होती है कि वो 10 दिन के अंदर उन्हें बिल को पास करना, वापस पास या रिजेक्ट करना होता है। लेकिन अगर पास करें तो फिर तो जो ऐसे होता है वो पास हो जाता है, लेकिन अगर उसमें कोई उन्होंने कहीं वापस करना हो तो उनको वजूहत लिखनी होती है और उस प्रॉपर फसल एक प्रेस रिलीज जारी करके उन्होंने वापस करना होता है। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने वो बिल जो है वहां पड़े रहे। कल से हमारे जो नेशनल मीडिया उस पर खबर आनी शुरू हो गई थी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो सदर पाकिस्तान ने मंजूर कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल था जो कि इमरान खान की पीटीआई के जमात के जो है वो वहां से इलेक्ट हुए थे और वो हमायती भी थे। जब चीफ आर्मी स्टाफ के आपको पता है जब सिलेक्शन हुई तब ये इमरान खान से मिलने के बाद इन्होंने किया बहुत सारे मामला में। इन्होंने इलेक्शन कमीशन, जब इलेक्शन थे पंजाब और केपीके के, तब भी इन्होंने डेट दे दी थी और बहुत सारे मामला थे। अब बाद नजर में लगता है इमरान की जो नाव डूबती जा रही है पाकिस्तान में, उसको शायद आखिरी सलाह देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब कल जब ये आया मीडिया पे आया, आज सदर पाकिस्तान ने उससे इनकार कर दिया कि मैंने तो इस तरह बिल पास ही नहीं किए हैं। अब ये दो बातें हैं कि यह सदर पाकिस्तान ने इनकार कर पास करने के बाद अब सदर उनके हैं, सदर के साइन हैं, मामूली बात नहीं है, जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि सदर पाकिस्तान के दस्तखत नहीं, फिर किसने दस्तखत किए। अगर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं करना था तो इतने दिन उसको रोके क्यों रखा था? अगर उसको दस्तखत नहीं करना था तो फिर उन्होंने बाज़ाब्ता तरीके पे उस पर इतराजात क्यों नहीं नोट किए, एतराज करने के बाद क्यों किया है कि वो जिस तरह गए कोई चीज ऐसी सदर पाकिस्तान ने, अगर सदर पाकिस्तान ने ज़बानी आर्डर किए हैं वापसी के, तो ज़बानी आर्डर की हैसियत है।
तो पूरी दुनिया के अंदर जग पासाई बनी हुई है। सदर पाकिस्तान जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट है, उनकी काबिलियत पे, उनकी अहलियत पे उससे सवाल उठ रहे हैं। और उसके जो सदर पाकिस्तान का हाउस जो है उसके मजरू होने की, उसका तकद्दुस मजरू होने पे बातें उठ रही हैं। तो ये सारी बातें अब मुतालबा किया जाएगा सदर पाकिस्तान से वो इस्तीफा दे दें। अगर ये सीक्रेट, एक और बड़ी खास बात ये है कि जो सदर पाकिस्तान ने, चूंकि ये भी ऑफिशियल उनका सीक्रेट ही था जिसको उन्होंने आउट कर दिया कि जी मैंने साइन तो किए नहीं, किसी और ने कर दिए हैं, या तो सदर पाकिस्तान फौरी तौर पे इंक्वायरी का हुक्म दें और उन तमाम लोगों को, वो मिलिट्री के हों या सिविल हों, कि जिन्होंने अगर सदर पाकिस्तान ने साइन नहीं किए थे तो उन्होंने जालसाजी की और उसको साइन करके दिए हैं, तो सदर पाकिस्तान को फौरी तौर पे उनके FIR करवा के उनको गिरफ्तार करवाना चाहिए और इस पे कोई दो बातें नहीं चाहिए। लेकिन अगर सदर पाकिस्तान ने किए हुए हैं और वो झूठ बोल रहे हैं तो अब फिर सदर पाकिस्तान का पर्चा बनेगा। तो ये बड़ी गनवानी, अब बड़ी जो है वो गंभीर सूरत हाल है जिसपे शायद बहुत सारे लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है। जब ये समझ आएगी तो मैंने कहा लफ्ज, कुछ लोग कहते हैं कि 8वीं धमाका हुआ, लेकिन 8वीं धमाका इस्लामाबाद के रेड एरिया में हो गया है, रेड जोन के अंदर हो गया है। अब इसके दुनिया इसको कैसे देखेगी? हमारे मामलात तो चूंकि दबा दिए जाते हैं, हमारी कौम को चूंकि मामलात और मामलात में उलझाया जाता है, तो वो शायद इतनी काबिलियत नहीं है, न उसको बातों की अवेयरनेस होती है। लेकिन जो दुनिया जानती है कि 8वीं मुल्क के सदर से इतनी बड़ी हमाकत अगर हुई है तो कैसे हुई है, अगर नहीं हुई है तो उनके खिलाफ साजिश की, इतनी बड़ी साजिश कैसे हुई है। अभी आपने कहा कि हमाकत अगर हुई है तो, लेकिन एक शख्स नहीं होता सदर, वहाँ एक पूरा अदारा होता है। दूसरा, ये नाअहली या बेवकूफ़ी कहनी चाहिए या कुदरत कोई ऐसा इंतकाम ले रही है हमारे बड़े बड़े ओहदेदारान से? हम देखते हैं कि अदलिया पे भी हमारी जगहसाई हो रही है, अब सदर पे भी आ गया है, पार्लियामेंट पे भी जगहसाई हो रही है। कहीं कुदरत इंतकाम तो नहीं ले रही हमारे मुल्क से? एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका कि अगर आप जाए तो हमारी असेंबली, दुनिया की किसी असेंबली के दरवाजे पे कलमा तैयबा नहीं लिखा होता है, लेकिन हमारी असेंबली के अंदर कलमा तैयबा लिखा हुआ। तो मैंने पहले वो यूनिवर्सिटी वाली बिल की बात की है, क्या अंदर बैठ के इतनी बड़ी बदअनवानी होती है। और अंदाजा हो गया होगा हमारी आवाम को भी कि जो हमारे मेंबरान असेंबली हैं वो एक यूनिवर्सिटी के लिए 15 से 25 करोड़ रुपए ले सकते हैं, तो बाकी जो माली इफादात के बिल होते हैं, वो बिजली गैस की कीमतें बढ़ाने के हों, अद्वियात बढ़ाने के हों, वो किसी प्राइवेट कंपनी के को फायदा देने के लिए हों, तो ये वहां पे क्या करते होंगे और किस तरह के मामला होते होंगे। और ये जो करोड़ों रुपए लोग खर्च करके जाते हैं, तो ये वहां से अरबों रुपए कमा के कैसे आते होंगे, ये आवाम को एक समझ आ गई होगी। दूसरी बात ये है कि जब आपने मजहब का हर जगह लिया हुआ, कल पिछले हफ्ते आप एक प्रोग्राम कर रहे थे तो आपने प्रोग्राम में सवाल किया था कि जी जब वजीर आजम जो है वो एक अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं तो बाकी बातों को करने की, तो ये खुदा की जब कुछ कौम, वो पंजाबी में कहते हैं कि बच्चे के साथ सबसे ज्यादा प्यार माँ करती है, लेकिन जो माँ से बढ़कर प्यार का दावा करे उसको डायन कहती है। तो जो इस्लाम जहाँ से सऊदी अरब से आया, दुनिया भर में मौजूद है, और वहां पे कम अज कम इस तरह के जो है चौचलेरी पाले जा रहे हैं, तो जब इस तरह की बातें आप करेंगे तो फिर डायन की तरह जब अगर रवैया होगा तो फिर खुदा तो जिंदा है, खुदा तो मौजूद है, अव्वल से अज़ल तक उसे मौजूद रहना है, और उससे बेहतर नीतों के हाल को नहीं जानता है। और फिर जब इस तरह के ड्रामे करेंगे तो कौन सा, मुझे पता है 70 साहब की असेंबली में कौन सा इज्जत से गया है, सदर को इज्जत से गया हो, वजीर आजम को इज्जत से गया हो, कोई और बंदा इज्जत से गया हो, या उसपे कभी चोरी के, डाके के, लूट मार के, या उसपे जमात न लगे हो। तो ये सारे बातें हैं जो आपने बात की है, ये बड़ी बारीक बात है कि मेरे ख्याल में आप बिल्कुल सही कहते हैं कि खुदा ने इस कौम को पकड़ा हुआ है, और कौम का इससे बड़ी पकड़ क्या होगी कि कौम का सबसे बड़ा कमांडर, कौम का सबसे बड़ा सरबराह, फौज का सुप्रीम कमांडर, मुल्क का सरबराह, जो मुल्क की पहचान होती है, उस पे इस तरह के इल्जामात हैं, और वो इस तरह का उसकी नाअहली है, नालायकी है, या उसको समझ ही नहीं आई है, या वो मामलात से। आपने कहा कि सदर पाकिस्तान एक नहीं होता है, लेकिन सदर पाकिस्तान के अंदर जो अवान है और जिम्मेदार वही है, और उसी ने जवाब देना है। मैंने कहा 2 तरीके बताए। मैंने कहा कि अगर उन्होंने किसी और ने किया है तो उनको फौरी तौर पे उनके खिलाफ FIR देकर उनको गिरफ्तार करवा चाहिए, जो भी हो। अगर नहीं है तो सदर पाकिस्तान इसका मुर्तकब हुए हैं, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मुल्क का सदर इस मामला में मुलव्वस हो और वो झूठ बोल रहा हो, अब साबित हो जाए, और टेक्निकली गलतियां उनकी हैं कि 10 दिन के बाद अंदर उनको बिल भेजना था, और बिल पे उनको लिख के भेजना था, जो भी उनकी वजह थी, वजूहत इनकार करने की, वो लिख के भेजते, प्रेस रिलीज जारी करते कि मैंने वापस कर दी है, ये इन्होंने लिखा है। तो जबानी जब, तो इस मतलब सबसे ज्यादा मशकूक इस वक्त सदर पाकिस्तान खुद है। मैंने इसलिए बात की कि हमने देखा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब साबका बन जाते हैं, उनके मतलब भी बातें निकल आती हैं, हमारे साबका वजीर आजम पे भी निकल आती हैं, मौजूदा और साबका सदरान पे भी निकल आती हैं, और जो चीफ जस्टिस हैं अदलिया के जो हमारे होते हैं,
साहब का, उनके ऊपर भी बातें होती हैं। इसलिए बात की आखिर में 2-3 मिनट में बता दीजिएगा कि इसका क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। और नॉर्मल तो एक जब कानून है कि कोई भी हसास ओहदे पे रहने वाला कोई अगर सीक्रेट बात बताता है तो उसकी पकड़ होती है। पूरी दुनिया में ये कानून राइज है। नाजरीन के ज़रा लिए ज़रा आसान अल्फाज में बता दीजिएगा इसका फ़ायदा या नुकसान क्या हुआ है। देखिए, इसमें 3-4 चीजें जो नहीं लेके मैंने कहा, पहले कानून तो ऐसे जो सीक्रेट आप जनरल कानून की बात करें दुनिया जहाँ में वजूद होता है, और हल्फनामा भी यही होता है। ये तो हमारे यहाँ तो वो फलां 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 डाला हुआ इन्होंने, हमारे दुनिया जान के हल्फनामा ये होता है कि मैं रियासत के साथ वफादार रहूंगा, और इस दौरान जो मैं ड्यूटी जिम्मेदारी अपनी अंजाम देते हुए जो मुल्क के जो सीक्रेट मेरे सामने आएंगे, मुल्क की जो है वो चीजें सामने आएंगी। एक तो मैं हर वो काम करूंगा जो मुल्क की बेहतरी के लिए होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी नॉलेज में आती है जब आप सिर्फ ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी बातें जो होती हैं वो किसी जगह पे उनका लीक नहीं करूंगा। ये बातें तो नॉर्मल बातें होती है, हल्फ होता ही है, लेकिन यहाँ चूंकि उसको घुमा फिरा के और किया गया है। दूसरी बात यह है कि जब बिल था उस बिल में कुछ चीजें कदगन लगाई गई थी, और मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो साइफर था तो वो उसको भी उन्होंने आता किया था। दूसरा कहा यह था कि इंटेलिजेंस इदारों के अंदर जो रहा हो वो 5 साल तक जो है वो कोई किसी भी सियासी पोस्ट पे वो नहीं रह सकेगा। आर्मी के जनरल कानून होता है कि अगर मिलिट्री मैन कोई यूनिफॉर्म वाला 2 साल तक, लेकिन आपने देखा होगा मेरे पास दर्जनों मिसालें हैं, बहुत प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, कि जो रात को रिटायर्ड हुए और सुबह जो है वो असेंबली में पहुंचे। मैं एक दिलचस्प मिसाल देता चलो हमारे नाज़रीन के लिए कि 1974 में कश्मीर असेंबली के अंदर मेजर अयूब जो है जिन्होंने खत्म नबूवत की पहली करारदाद पेश की थी, तो वो 1 महीने अंदर रिटायर्ड होने के 1 महीने के अंदर कश्मीर के असेंबली के मेंबर बन गए थे, और उसके बाद वो उन्होंने खत्म नबूवत की एक जो है वो पास कर दी थी, वो पेश कर दी थी। तो इस तरह के हमारे यहाँ जो रात को रिटायर्ड हुआ है यूनिफॉर्म वाला, तो वो सुबह जाके असेंबली का मेंबर भी बनता रहा है, जबकि खालिस्तान सियासी पोस्ट होती है। तो पारा पाकिस्तान में तो आपने देखा कि जनरल जिया जो है वो यूनिफॉर्म में भी रहे, मुशर्रफ जो है वो यूनिफॉर्म में भी रहे, फिर उन्होंने इख्तियार देके वज़ीर आज़म में सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को बनाया, वज़ीर आज़म ने चीफ ऑफ स्टाफ को बनाया। ये वो सारी बातें वहाँ जो खिचड़ी बढ़ती है उस खिचड़ी का इशारा किया करता है। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है, इस ब्लंडर के मुज़ावरात क्या होंगे दुनिया देखेगी। और वैसे भी जो जड़ वाला में इतना बड़ा जुल्म सतम किया गया है, 49 जो है वो चर्च लाए गए उस एरिया के अंदर, और 100 से ज्यादा घर हैं। बाकी ये है कि दुनिया की वैसे नजरें उस पर थी, और दुनिया देखना चाह रही थी कि इसका क्या करेंगे, तो दुनिया ने देखा कि इन बेवकूफों ने किसी और को क्या करना था, इन्होंने अपने मामले में उलझे हुए थे और इनको मालूम ही नहीं है कि हमारे सदर में क्या हो रहा है, तो इनको जड़े वाले कैसे मालूम होता, और ये वहां पे अवाम के साथ क्या करेंगे, उनको क्या रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया। मैं जड़ा वाला पे भी एक स्पेशल आपसे प्रोग्राम करूंगा। वहाँ जो हमारे होने वाले चीफ जस्टिस गए हैं वो कुछ तकसीम भी कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कल भी आपने बात की कि काजी खुद उनकी दहलीज पे चला गया, उनके दरवाजे पे चला गया, लेकिन बहुत सारे महरूम तबके ऐसे हैं जो इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। इस पे मैं एक भरपूर प्रोग्राम नाज़रीन हम करेंगे। आज का प्रोग्राम था कि सदर साहब ने खुदकुश हमला कर दिया अपने पे, या पार्लियामेंट पे, या पूरे पाकिस्तान पे। उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम पसंद करते होंगे। तो नाज़रीन हमारे प्रोग्राम देखते रहिए। नसीर को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम।